हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ दोस्तों जो आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 2A भारतीय वन बुक का क्वेश्चन नंबर 33 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 का सेकेंड नंबर दिया हुआ है, अचर m का मान निकालें ताकि युग्म mx + 2y = 3 और दिया हुआ है 3x + y = 1 का केवल एक हल हो। ए में दिया हुआ है केवल एक हल हो और बी में दिया हुआ है कोई हल ना हो। तो ये समीकरण से कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है केवल एक हल हो और दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ कोई हल ना हो। तो दोस्तों देखिए, इस समीकरण से हम ये दोनों क्वेश्चन को हल करके आपको दिखाते हैं। तो हल करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए जो ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा समीकरण दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा दिया हुआ है mx + 2y। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्या है, बराबर के इस पर हमारा अचर पद दिया हुआ है। तो हम अचर पद को क्या करते हैं, उसको भी हम बराबर के इस पर ले आते हैं। तो यहाँ पे प्लस में 3 है, इधर आएगा तो -3 = 0। और दूसरा जो समीकरण है वो हमारा क्या है, 3x + y। और यहाँ पे क्या है, प्लस में 1 है, उसको हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब दोस्तों देखिए, हमने अचर पद को बराबर के इस पार लिख लिए है। तो हमें क्या करना है, केवल एक हल हो इसको हमें निकालना है। इस समीकरण से हमें m का मान निकालना है जिसका केवल एक हल हो। तो एक हल होने के लिए दोस्तों हमारा समीकरण जो है a/d ≠ होता है b/e के। इस रूप में अगर हमारा समीकरण आता है तो उसका जो है केवल एक हल होगा। तो हम क्या करेंगे, इस रूप में हमें समीकरण को लाना पड़ेगा। तो हम कैसे लाएंगे, उसके लिए हमें ए निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, बी निकालना, ई निकालना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे निकालते हैं और इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ax + by + c = 0 और dx + ey + f = 0 का इस रूप में अगर समीकरण है तो उसका जो है, तो उसका केवल एक हल होने के लिए हम लिखते हैं का केवल एक हल होगा यदि a/d बराबर नहीं होगा b/e के। तो इस रूप में अगर समीकरण हमारा आता है तो वो हमारा क्या होगा, अद्वितीय हल होता है। तो चलिए दोस्तों, हम ऐसे इस सूत्र पे इसे बिठाते हैं और उससे क्या करते हैं, हम इसे m का मान निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम m का मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए a चाहिए, d चाहिए, b चाहिए, e चाहिए। तो हम a निकालते हैं। तो a जो होता है दोस्तों, a हमारा होता है समीकरण जो हमारा दिया हुआ है उसमें x का गुणांक। देखिए a हमारा क्या है, x का गुणांक। तो x का गुणांक हमारा क्या है, m। तो m लिखेंगे। और b, तो b हमारा क्या होता है, y का गुणांक। तो y हमारा क्या है, y का मान है 2, तो हम 2 लिखेंगे। और फिर हमारा देखिए चाहिए d, तो d हमारा फिर है समीकरण 2 का x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है, d। तो x का गुणांक है हमारा 3, तो हम 3 लिखेंगे। फिर e हमारा कितना है, तो y का गुणांक, समीकरण 2 का y का गुणांक, तो हमारा कितना है, 1, तो हम 1 लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको इस सूत्र पे बिठाते हैं। तो a/d, तो a का मान हमारा क्या है, m है, और d का मान जो है वो हमारा 3 है, तो हम 3 लिखेंगे। अब नॉट इक्वल है मतलब बराबर नहीं है, तो b बराबर नहीं दे देंगे। और b का मान क्या है, 2 बटा में क्या हो जाएगा, 1। अब दोस्तों देखिए, इसको हम क्या करेंगे, तिरछा गुना कर लेंगे। तो तिरछा गुना करेंगे, इसलिए m ≠ क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा m का मान आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः m ≠ 6 है। तो ये हमारा m का मान निकल आया है। तो दोस्तों देखिए, ये हमारा आंसर हो चुका है। अब दोस्तों देखिए, इसी समीकरण से जो है हमको क्वेश्चन नंबर बी को हल करना है जिसका कोई हल ना हो। तो इसे हम हल करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बी में हमारा क्या कह रहा है, कोई हल ना हो। तो कोई हल नहीं होने के लिए जो है हमारा समीकरण को किस रूप में होना चाहिए, तो a/d बराबर है b/e और बराबर नहीं है c/f की। इस रूप में अगर हमारा समीकरण आता है तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम इसे हल करके आपको दिखाते हैं। चूंकि
हम जानते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, dx प्लस ey प्लस f बराबर 0 का कोई हल ना हो यदि a बाय d बराबर होगा b बाय e के और बराबर नहीं होगा c बाय f के। इस रूप में अगर हमारा समीकरण आ रहा है तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, उसके लिए a b c d e f निकालते हैं। तो हम देखिए निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। तो देखिए a हमारा क्या है, x का गुणांक। तो x हमारा क्या है, देखिए समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, m है, तो m डालेंगे। और b हमारा क्या है, y का गुणांक। तो y का गुणांक कितना है, 2 है, तो हम 2 लिखेंगे। और c हमारा क्या है, अचर पद हमारा क्या है, -3, तो -3 लिख देंगे, c बराबर -3। अब d, तो d हमारा क्या है, 3, तो हम 3 लिखेंगे। और e हमारा क्या है, 1 है। और f हमारा क्या है, तो f हमारा है -1। तो हम इस तरीके से इसको लिख लिए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमको इस सूत्र पे बिठा लेना है। तो इसलिए a बाई डी, तो a का मान हमारे क्या है, m है, तो m लिखेंगे। और d का मान है 3, तो हम 3 लिखेंगे। फिर बराबर है तो बराबर देंगे। और b का मान क्या है, 2 है। और e का मान क्या है, 1 है, तो हम 1 लिखेंगे। और बराबर नहीं है तो बराबर नहीं का चिन्ह देंगे। और c का मान क्या है, -3, और ये हमारे क्या है, -1। अब दोस्तों देखिए, इसको हम क्या करते हैं, माइनस से माइनस कर देते। अब इसको हम तिरछा गुना कर लेते। ये तो हमारा बराबर है ही नहीं, 2/1 है और 3/1 है, तो ये हमारा बराबर नहीं है। अब जो हमारा बराबर है उससे हमें m का मान निकालते, इसलिए m बराबर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6। तो हमारा m का मान क्या निकला है, अतः m बराबर 6 है। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।